हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं एज ए इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सिलेक्ट हुआ थ्रू सीजीएल 2025 एग्जामिनेशन। और इस वीडियो में जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जिसके बारे में सभी टीचर्स, सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आपको वो कहते हुए मिल जाएंगे कि आपको इस पे काम करना है, विच इज़ कैलकुलेशन। बट कोई भी ये प्रॉपर नहीं बताता है कि हमें इस पे काम करना कैसे। बेसिकली मैं भी अपने प्रिपरेशन जर्नी के दौरान काफ़ी परेशान हुआ था क्योंकि कोई प्रॉपर सोर्स इसका मिलता नहीं है। तो इसका जो सोल्यूशन मैंने फाइंड आउट किया कि अब एक तो फालतू की ट्रिक्स वगैरह जो यूट्यूब पर अवेलेबल है ना, कि मैक्सिमम टीचर्स जो बता रहे हैं वो ऐसी ट्रिक्स वगैरह बता रहे हैं जो कि पहले तो याद करने में आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा। दूसरा, आप याद कर भी लोगे ना तो उसको आप एग्जाम हॉल में यूज़ नहीं कर पाओगे कभी भी, क्योंकि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनी हुई कि आप एग्जाम हॉल में उसका यूज़ करने जाओगे तो आप बेसिक से ज़्यादा टाइम दे बैठोगे उसमें। इसका सोल्यूशन यही है कि आप जब क्वेश्चन वगैरह करते हो ना तो उसमें हमें ट्रिक्स की नीड पड़ती है, क्योंकि वो ट्रिक्स 1 मिनट के क्वेश्चन को 15 सेकंड में करने के लिए हेल्प करती हैं। बट कैलकुलेशन में आप फालतू के ट्रिक्स में मत उलझो। आप जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप याद कर लो, जो कि मैं आपको बताऊंगा। और प्लस आपको मेनली जो फोकस रहेगा वो डेली प्रैक्टिस पे रहेगा। और प्रैक्टिस भी हम कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक दिन हम एडिशन सीख रहे हैं, एक दिन हम सब्सट्रैक्शन सीख रहे हैं, इस तरीके से हम नहीं करेंगे। मैंने आपके लिए काफ़ी मेहनत करके एक पूरा सेट रेडी किया है जो कि डेली प्रैक्टिस के लिए रहेगा। इसके अंदर हम डेली एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इसके अलावा जो चीज़ हम भूलते हैं बार बार, जैसे कि परसेंटेज की वैल्यूज हो गई, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू हो गई, कुछ फॉर्मूलाज हो गए, जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल्स हो गए, इस टाइप की सारी चीज़ें हम इसमें डेली प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि आप है ना, कोई भी चीज़ आप एक दिन पढ़ के 2 दिन पढ़ करके छोड़ दोगे ना तो आपको एग्जाम में रिजल्ट नहीं देगी। क्योंकि कैलकुलेशन का बेस ही ये है कि आप उसको डेली प्रैक्टिस करो। क्योंकि जो ट्रिक्स होती है ना कैलकुलेशन में, वो कोई अलग से नहीं बनती है, वो हमारे दिमाग अपने आप बना लेता है। जब हम उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, वो जो शॉर्टेस्ट मेथड होता है ना, वो हमारा दिमाग अपने आप सोचने लगता है उस वाली कैलकुलेशन के लिए। बट करना हमें डेली बेसिस पे पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स देखो दो तरह के होते हैं ना, तो एक जिनकी कैलकुलेशन ऑलरेडी ठीक होती है, बस उन्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए मटेरियल चाहिए अच्छे से। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आप साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आप टेलीग्राम पे भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी ये जो वीडियो है ये मेनली उन स्टूडेंट के लिए है जिनको बेसिक कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होती है, जिनको मैथ से थोड़ा सा फियर रहता है, उन्होंने कभी भी इस पे अच्छे से काम नहीं किया है, तो ये उनके लिए रहेगी। हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जो बेस होता है ना कैलकुलेशन का वहां से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपकी कैलकुलेशन में स्पीड तभी बनेगी जब आप जो बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, आप शायद हंस सकते हैं, मैंने इसमें 1 डिजिट जो एडिशन होता है, 1 डिजिट एडिशन वगैरह, 2 डिजिट एडिशन, ये सब से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि आपका बेस वही चीज बनाएगी। आप आगे कोई भी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे ना, तक आप इस पे काम नहीं करेंगे ना वो चीजें स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो ये मेनली वीडियो उन्हीं के लिए रहेगा। आप और हम इसमें धीरे धीरे लेवल इंक्रीज भी करेंगे, प्लस हम बहुत सारी चीजें इसमें और ऐड करने वाला है। ये डे 1 का वीडियो है, तो इसमें हम मोस्टली चीजें बेसिक ही रहेंगे। इसके बाद वैसे तो देखो ट्रिक्स वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, बट जहां पर भी ट्रिक्स की नीड होती है, जैसे कि अब जैसे जल्दी से स्क्वायर निकालना है, उसके लिए ट्रिक की नीड होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट जहां पर जरूरत ही नहीं है, जैसे क्यूब निकालने की जो ट्रिक होती है ना, जितनी देर में आप ट्रिक से निकालोगे उससे कहीं ज्यादा जल्दी आप बेसिक मल्टीप्लिकेशन से निकाल लोगे। तो वहां पर मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, जहां पर जरूरत है वहीं पर बताऊंगा। तो इससे आपके दिमाग में फालतू का बर्डन नहीं रहेगा कि आपको ये ट्रिक सारी याद रखनी है, देन उसको यूज करना है। आपका दिमाग जितना फ्री यूज होगा ना कैलकुलेशन के अंदर, उतनी आपकी स्पीड और तेज होगी। तो ये फर्स्ट डे था, इसलिए हमने इतनी सारी बात करी है। इसके बाद हम सीधा प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस को। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका फ्रंट पेज है देखो। एंड इसमें ये इंडेक्स है। आप ये लिंक्स वगैरह से मेरे सोशल मीडिया अकाउंट ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर देखो, आप वैसे आप करने में तो आप पीडीएफ से भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा जो है ना कंसिस्टेंसी वीडियो के थ्रू थोड़ी बेटर रहती है। आप में थोड़ा कहीं बाहर भी है, आपने कुछ भी करते करते वो वीडियो चला लिया, तो आप वो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। बाकी पीडीएफ से भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। तो शुरू करते हैं। अब हम इंडेक्स है, इसके अंदर हम देखो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन इंपॉर्टेंट कुछ मल्टीप्लिकेशन होते हैं जो कि हम याद रखें तो काफ़ी जगह हेल्प होती है हमारी। उसके अलावा टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स, आज मैंने बहुत ही बेसिक ऐड करे हैं। हम इसमें सब में धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। और सक्सेसिव परसेंटेज वगैरह, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज़ होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हम 2 और 3 साल की जो हम याद रखते हैं, 10 साल 10% की रेट पर कितना होगा, वो सब कुछ चीज़ें, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स वगैरह हो गए, रूट वैल्यूज़ हो गई, फ्रैक्शन परसेंटेज, ये मैंने मेजरली इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ये 2 ईयर और 3 ईयर का जो हम फिक्स्ड हमें याद रखना होता है। अब इसके लिए आप नोट्स खोल के बैठोगे, डेली बेसिस पे आप उसको देखोगे ना, तो आपको जोर आएगा। पहला तो टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा, यहाँ पर आपको 1 मिनट, 1 से 2 मिनट लगेंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि आप अगर ये चीज़ें अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना, तो आप एग्जाम हॉल में भूल जाओगे। आप तो याद करने में आपका 30 सेकंड से 1 मिनट वेस्ट हो जाएगा। उसी चीज़ को सोल्व करने के लिए हमने ये चीज़ें करी है। और ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ वैल्यूज हो गई, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें 1 1 मिनट में आपकी रिवाइज हो जाएगी। और अगर आप ऐसे अलग से खोल के बैठोगे ना नोट्स वगैरह, तो एक तो आप बहुत जोर आएगा आपको, और टाइम टेकिंग भी ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें हम डेली बेसिस पे करने वाले, और ये डेली बेसिस पे ही आपको हेल्प करेगी, वरना एक दिन देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको डेली चीज़ें करनी पड़ेगी। कम से कम हमारा टारगेट जो है 15 से 20 दिन का रहेगा इसमें।
इसमें मैं आप मोस्टली आपको मैं सारी चीज़ें कवर करा दूंगा। इसके बाद आपको मैं पीडीएफ तो डेली प्रोवाइड करता ही रहूँगा, और आप कहेंगे तो मैं वीडियो भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बाकी इसमें सारी चीज़ें हैं, लास्ट में हम कुछ मिक्स टेस्ट कर लेंगे, और लास्टली मैंने कुछ फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी ऐड करा है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, देखो ये मेजरली हमारा जो हमारी जो अर्थमेटिक मैथ्स होती है उसके अंदर मेनली कैलकुलेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, मतलब मेनली आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से सॉल्व करते हो। बट जो एडवांस मैथ्स होती है ना, वो हमारी ज़्यादा डिपेंड करती है फॉर्मूलाज वगैरह पर, और वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम ही फॉर्मूलाज रिवाइज करने में आती है, बार बार याद करने में तो कई बार मिक्स हो जाते हैं उनका रिवीजन हम, क्योंकि हम ढंग से कर नहीं पाते हैं। उसके लिए मैंने आप थोड़े से फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट भी ऐड करे हैं इसमें भी, मैंने अभी थोड़ा ही रखा है लिमिटेड। इसमें अगर आप इसको पसंद करेंगे तो हम इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, इसको और बढ़ा सकते हैं, और इसमें कुछ इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, बहुत मेहनत लगी इसमें। और आपके कोई सजेशन है, आपको कोई और चीज़ इसमें ऐड ऑन करवानी है जिससे आपका और इंप्रूवमेंट हो सके, तो आप वो भी सजेशन आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। तो शुरू करते हैं हम आगे की चीज़ें। तो देखो यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये चीज़ें तो बच्चे करते हैं, ये चीज़ें तो सबको ही आती हैं। देखो नहीं आती है बहुत सारों को, और आती है ना तो उनकी स्पीड नहीं है कई बार इसमें। अगर आपको आती है ऑलरेडी तो आप इसके आगे वाले पार्ट पे चले जाना, आप 3-4 दिनों बाद वाली वीडियोस पे शिफ्ट कर जाना। बट मेरे ख्याल से आपको बेसिक से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये 7 और 9 अगर आपको सोचना पड़ रहा है ना कि 7 और 9 16, तो मतलब चीज़ नहीं हो पाएगी। आपका दिमाग इस तरह से वर्क करना चाहिए कि 7 9 आपने देखा तो आपका दिमाग 16 अपने आप बोलना चाहिए, आपको सोचना नहीं पड़ना चाहिए उसके लिए। 6 5 11 9 4 13 6 7 13 8 5 13 8 9 17 और 6 7 13 9 4 13 8 5 13 8 7 15, ये सारी चीज़ें आपका दिमाग अपने आप बोलना चाहिए। इतनी इससे भी ज़्यादा स्पीड से, इवन मैं वीडियो बना रहा हूँ हालांकि अभी, तो मैं फिर भी मेरी स्पीड थोड़ी सी लिमिटेड रहेगी, बट आपका दिमाग इससे भी तेज चलना चाहिए। ये सारी चीज़ें देखो, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है बेसिकली। मेरा खाली रोल थोड़ा थोड़ा जहाँ पर आपको नीड पड़ेगी ना, वहाँ मैं आपको गाइड करूँगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन वगैरह में कुछ अप्रोचेस होती है, इससे आपको सोचना चाहिए, तो वहाँ पर आपको बताऊंगा मैं। और जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा कि वहाँ पर नीड है, जैसे स्क्वायर्स वगैरह में जो ट्रिक्स होती हैं, तो वहाँ पर नीड है आपको बताने के लिए। जहाँ पर नीड नहीं है आपको खुद से करना है, आपको पॉज करना है। आप चाहे तो पॉज करो, अगर आप ऐसे कर सकते हो, और आप डायरेक्टली सोल्व करो, या तो बाकी मैं आपके सोल्यूशन बोल ही रहा हूँ यहाँ पर मैं, और नीचे अलग से लिखे हुए भी हैं, जहाँ पर जरूरत होगी तो मैं वहाँ पर इस तरह से लिख लूँगा आपके सोल्यूशन, ठीक है ना। तो ऐसे ही 11 8 19 13 9 22 15 8 23 17 5 22 19 4 23 12 7 19 14 26 16 7 23 18 9 27 19 8 27, इस तरीके से, ठीक है ना। अब अगेन ये भी सारी इजी चीज़ें हैं। तो अब आप जब इसको जोड़ेंगे ना, तो आपको ऐसे नहीं करना कि 7 + 8 15 + 8, ये आपकी स्पीड डिक्रीज करेगा। इसमें सीधा आपको 7 8 15 9, इवन आपको थोड़े टाइम बाद ये भी नहीं बोलना है कि 7 8 15 आपने बोला ना, उसके बाद 9 आपको बोलना नहीं है। सीधा आप रिजल्ट बोलिए कि 7 8 15 24 30 34 39 6 9 15 22 25 33 10 18 20 29 35 40 13 22 26 33 एंड 39। अभी जो 2 डिजिट आते हैं ना, तो इसमें 2 तरीके होते हैं जोड़ने के। एक आप यूनिट डिजिट से स्टार्ट करिए, 7 3 10 3 13 6 4 10 2 12, 13 का 3 हासिल लिखिए, 12 और 1 13 133, ठीक है ना। एक तो आप ऐसे करें, बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है ना कि इसमें जो हासिल जाती है ना ऊपर, वो आपको इसमें लिखनी पड़ती है, अदरवाइज आप भूल जाते हो। अगर आप याद रख सकते हो ना तो ठीक है, बट जो मैं प्रीफर करता हूँ ना बेसिकली, वो ये कि मैं उल्टा करता हूँ इधर से, यानी कि 4 2 6 6 12, यानी कि 120, और 3 3 6 7 13, 120 और 13 133, इस तरीके से। इधर भी इससे 4 7 11 3 14 और 5 19, और 19 यानी 190, और 8 14 9 22 और 7 29 29, और इधर जोड़ा था हमने 190, यानी कि ये 219 हो गया। ऐसे यहाँ पर 8 2 10 7 17 3 20, यानी कि 200, 6 9 15 4 19 5 24, यानी कि 224, ठीक है ना। आप करते जाओ, देखो आप वीडियो को पॉज, आप उससे सोल्व करो, देन वीडियो देख लो। अगर आपको लगता है कि देखना है, नहीं तो आप थोड़ा सा ऐसे करके आगे निकाल लो वीडियो को। यहाँ पर हम दोनों तरह से कर सकते हैं। 4 11 8 19 6 25 9 34 और 3 37, और 37 का 7, और 3 हम यहाँ पर लगेंगे, 3 1 4 6 3 9 4 13 5 18 और 6 24, तो 24। अब इसमें हम ऐसे करें ना कि 4 7 11 8 19 6 25 9 34 और 3 37 का 7 हासिल लगी 3 3 6 9 5 14 और 4 18 3 21 और 2 23 और 1 24। तो यहाँ पर ये 7 ना, थोड़ा सा आपको ये जो 7 है ना, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, आप बोलोगे बार बार, आप धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी अपने आप बन जाएगी कि आप उसको याद रख सको। और जब आप उसको याद रखोगे तो आप मेंटली थोड़ा सा डेवलप होगे, उससे आपको आगे की कैलकुलेशन और हेल्प मिलेगी, आपका दिमाग उससे खुलेगा थोड़ा सा। तो आप या तो इस 7 को याद रखो, या फिर आपको 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21, और ये 210 हो गया, यानी कि 7 4 11 8 19 6 25 9 34 और 3 37, तो ये 37 हो गया। ये मैं आपको लिख के खाली समझा रहा हूँ, आपको ये मन में ही करना है, कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं चीजों। ये 247 हो गया। इसमें अब आपको ये 210 को याद रखना पड़ा, और 37 आपने बाद में छोड़ दिया इसको। बट और मुझे यही अप्रोच बेटर लगी, क्योंकि इसको याद रखना मुझे कंफर्टेबल लगा है। इसको याद रखना मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि ये है ना, अब जैसे यहाँ पर है, अब ये 3 डिजिट है, अब इसको आप
ये तीनों को जोड़ के लिखोगे, फिर हाथ से लगोगे, फिर इन तीनों को जोड़ोगे, तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा उसमें। और जहाँ पर आपको अगर कैलकुलेशन में लिखना पड़ेगा ना, तो वहाँ पर आप पीछे रह जाओगे। तो यहाँ पर 3 2 5 5 10 यानी कि 1000 हो गया, आपका माइंड में चलना चाहिए 1000। उसके बाद 8 4 12 7 19 यानी 190 यानी 1190 है। क्योंकि आप इसमें ना एक साथ जोड़ते जाते हो आपके माइंड में, तो आपको याद कम रखना पड़ता है। आपको अब याद रखेगा कि आपको 1190 था लास्ट। अब 6 9 15 और 8 23, तो 1190 और 23 यानी कि 1213 ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाली अप्रोच मुझे थोड़ी बेटर लगती है। आप चाहे तो इससे भी कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से आप जितना कम लिखने का ट्राई करोगे ना, उतना ही आपकी कैलकुलेशन स्पीड ज़्यादा अच्छी होगी। अब यहाँ पर है ना, जैसे यहाँ पर ये जो था ना, खुद से आपका दिमाग थोड़े टाइम में सोचने लग जाएगा कि यहाँ पर 95 है। आप इसको अलग से जोड़ोगे तो भी आप जोड़ तो सकते हो, बट इसमें 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप ये 4 इसमें दे दोगे ना, तो ये 299 हो जाएगा। और एक इससे और दे दोगे तो 300 हो जाएगा पूरा। तो आप इसका पूरा 300 जोड़ो, 300 और 700, ये 7 3 10 यानी 1000, और ये 1100, और 1100 इसका एक आपने इसको दे दिया था, इसका 4 इधर दे दिया था, तो 4 तो माइनस हो ही जाएगा, इसका एक और माइनस हो जाएगा, ये 167 हो जाएगा। तो ये 7 3 10 और 1167 हो जाएगा, ठीक है ना। और आप सिंपल ऐसे करना चाहो, आप लोड नहीं देना चाहते भी, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा टाइम आप अपने आप सोच पाओगे ये चीज़ वैसे भी। तो ये है ना 7 1 8 2 9 900, और ये 9 6 15 यानी कि 1050, 1050 और 8 5 13 और 4 17 यानी 1050 और 17 1067। ऐसे ही बाकी के दो भी आप कर सकते हो। तो अब हम सब्सट्रैक्शन पर जाते हैं। अब इसमें ना ये चीज़ मैंने खुद से ऐड करी है, जो कि आपको काफ़ी सारी जगह पे हेल्प करेगी। मतलब ये 100 में से जब हमें माइनस करना पड़ता है, ये आपका बहुत फास्ट होना चाहिए। मतलब 100 माइनस 53 47, यहाँ पर 63, यहाँ पर 31, यहाँ पर 29, यहाँ पर 27, यहाँ पर 14, ये चीज़ें है ना आपकी एकदम क्विक होनी चाहिए। ये अगर आप फास्ट करेंगे ना, तो आपको मतलब आगे काफ़ी बेनिफिट होगा। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर काम आएगा। ये 22, ये यहाँ पर 54, यहाँ पर 76, यहाँ पर 42, यहाँ पर 55। देखो मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, तो अगर जिनको आती है वो ये मत सोचना, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारों को नहीं आती है। मैंने देखा है बच्चों को, मतलब वो स्ट्रगल करते हैं बेसिक चीज़ों में भी। और जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, तो आप आगे चीज़ें अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो उसी के लिए ये है। अब जैसे आपको माइनस करना है इसमें, तो है ना सबसे बेस्ट है कि आप इसको राउंड फिगर करो। जिसको माइनस करना है ना, उसको राउंड फिगर करोगे आप, तो ये राउंड फिगर में हो जाएगा 60। तो आपको बेसिकली 60 से माइनस इससे करोगे ना, तो 60 से 84 जाने में आपको बहुत ईजी रहेगा। तो ये 24 सीधा आपका आ जाएगा। अब 24 आपने इसको आपने राउंड फिगर 60 किया था ना, 3 इसमें बढ़ा दिया था, इसमें भी आपको 3 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपने 3 एक्स्ट्रा वहाँ पर माइनस कर दिया, तो यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा वापस से। बेसिकली ये हुआ क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं लिख के बताता हूँ। 84 माइनस 57 था, तो हमने ऐसे लिखा है कि 60 माइनस 3, 84 माइनस ऐसे कैसे ही है यहाँ पर। तो ये ऐसा हो गया कि 84 माइनस का 60 प्लस का 3। तो कॉन्सेप्ट अगर आप समझना चाहते हो ऐसे, तो अदरवाइज बस बाकी आपका दिमाग अपने आप काम करेगा। मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा इसमें समझने वाली चीज़ है। तो इसको माइनस करना बहुत ईजी हो जाता है। ये 24 प्लस का 3 यानी कि 27, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये 60 हो गया, तो 60 से 84 जाएंगे तो 24 एंड 3 यहाँ पर जोड़ा गए, क्योंकि हमने 60 तक -60 माइनस किया था, जबकि -57 ही करना था। तो 3 हमने एक्स्ट्रा माइनस किया, 3 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, ये 27 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम राउंड फिगर करेंगे, तो ये 400 हो जाएगा। 400 से 700 से माइनस 480 को 700 से माइनस करेंगे, तो हम 302 इजीली सोच सकते हैं। 302 और 3 और यहाँ पर रहेगा, ये 305 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर राउंड फिगर में इसमें जो मैं आपको कह रहा था ना, कि जो ये वाली चीज़ 100 में से माइनस करने वाली, ये यहाँ पर काम आ रही होगा, और आगे भी कई जगह पर ये काम आएगी। अब जैसे यहाँ पर है ना, आपने 500 में से माइनस कर दिया, इसको राउंड फिगर करेंगे आप 500 हो जाएगा, तो 500 माइनस करेंगे तो 500 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको इसमें क्या जोड़ना है, जो आपने इसको राउंड फिगर में किया था, तो राउंड फिगर में अब ये 468 है, तो आपने इसमें एक्स्ट्रा माइनस कर दिया था 32 को। अभी जो 68 में से आपने 100 माइनस किया ना, ये 32, ये यहाँ पर आपका काम आएगा। ये 32 इसको आपने जोड़ना है, तो ये हो जाएगा आपका 532, ठीक है ना। बेसिक ये है। तो इसमें भी आप राउंड फिगर करेंगे तो 500 हो जाएगा। 500 से 827 जाएंगे तो 327 हो जाएगा। 327 में 32 जोड़ेंगे, तो अब ये जो बेसिक कैलकुलेशन है ना, ये 27 में 32 जोड़ना, अब ये आपका दिमाग ऑटोमेटिकली करना चाहिए। ये चीज़ों के लिए ही मैंने आपके लिए बेसिक चीज़ें ऐड करी है, कि आपका दिमाग आपको लिखना नहीं पड़े कहीं पर भी। ये 3 2 5 7 2 9 अपने आप होना चाहिए, 5 9 यानी कि यहाँ पर आपने 300 माइनस किया था, 327 और 359 हो जाएगा, क्योंकि ये 32 आपने जोड़ा है 27 में, ठीक है ना। तो ये एक बार फिर से देख लो, आपने राउंड फिगर किया था 500 पर, 500 से आप 827 तक गए, तो 327 आ गया था यहाँ पर। ये मैं आपको लिख के खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ, जिनको समझ में नहीं आ रहा है या फिर फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अदरवाइज आपको लिखने की जरूरत नहीं कहीं पर भी। और यहाँ पर आपने राउंड फिगर किया था, तो 32 यहाँ पर बच रहा था, क्योंकि 500 पे ले गया था ना, तो 32 जो है ना, वो इसमें आपने जोड़ दिया, तो ये 359 आ गया आपका। ऐसे ही यहाँ पर राउंड फिगर 70 हो जाएगा, तो 23 + 2 यानी कि 25। यहाँ पर राउंड फिगर 300 हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 बचेगा, तो ये 504 एंड 14, तो 518 हो जाएगा। ऐसे ये 600 पर राउंड फिगर होगा, तो 334 एंड 21 यानी कि 355। इससे भी फास्ट होगा आपका धीरे धीरे। ये एक तो मैंने काफी टाइम से प्रैक्टिस करी नहीं है पहला, प्लस मैं वीडियो
वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरी स्पीड फिर भी स्लो है, आप इसे फास्ट करोगे ये 400 हो जाएगा, 305 3 308 हो जाएगा ये। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब है ना, ये कुछ मल्टीप्लिकेशन है, देखो आई थिंक रुको, इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम इस पे आते हैं। ये कुछ मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि है ना हम इसमें और भी एड ऑन करेंगे, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये आपकी हेल्प करेगी, प्लस आपको कई सारी जगह काम आएगी है। जैसे कि 11 12 होता है ना, तो 132 आपको ये याद रखना है, आपको ये थोड़े दिन आप प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप, इससे काफ़ी सारों को आप में से याद होगा, नहीं है तो आपको थोड़ा टाइम में हो जाएगा। 11 12 132 होता है, 125 इंटू 8 1000 होता है, ये आपके कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। अभी ये 7 इंटू 11 इंटू 13 है, ये 1001 होता है, ये आपका काफ़ी सारी जगह काम आएगा, डिविजिबिलिटी में काम आएगा, प्लस और भी मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ पर काम आता है। ये जो 9 इंटू 11 इंटू 13 1227, ये फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और 11 इंटू 17 187, 187, 13 इंटू 17 221, 24 इंटू 25 600, ऐसे ही 15 इंटू 12 180 होता है। तो ऐसे और भी चीज़ें हम ऐड करेंगे धीरे धीरे इसमें, अब अभी के लिए ये रखें। अब जैसे 24 इंटू 25 600, और है ना अभी जैसे 125 ये इसी से डिराइव हुआ है, जैसे 125 इंटू 8 हमने देखा है कि 1000 होता है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे 125 इंटू 8 इंटू 4 में। तो 125 इंटू 8 जो है ये हमने अभी देखा कि 1000 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि ये 1000 125 इंटू 8 है, ये इंटू 4 लिखा हुआ, और क्या लिखा हुआ है ये 32 जो है 8 इंटू 4 है, तो 8 का 125 से कर दिया तो 1000 इंटू 4 करेंगे तो ये 4000 हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, बट ये बहुत सारा टाइम आपका सेव करेगी आगे। अब इसका थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके ऐड कर दिया है जैसे। अब हाँ, यहाँ पर जो चीज़ें हैं, अब यहाँ पर देखो बहुत सारी ट्रिक्स भर भर के बना देते लोग, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अब आप है ना 10 दिन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये ट्रिक आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका दिमाग अपने आप सोचना चालू करेगा उसी तरीके से। आपको ये मल्टीप्लाई करना है, तो दो तरीके हैं इसका बेसिक। एक तो आप ऐसे करेंगे, मतलब वो दोनों तरीके अलग नहीं है, बेसिकली एक ही तरीका हो। जब आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो आपको आप बेसिकली इसको 10+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। एक तो आप है ना सिंपल हम गुणा करते हैं ना, तो हम 1 डिजिट का करते हैं, तो जहां तक आपको पहाड़ आते हैं आप 2 डिजिट का कर सकते हैं वहां पर। तो 18 का 18 का 8 हासिल किए, 18 का 18 1 19, तो ये 198 हो जाएगा। और एक तरीके जो मैंने आपको ये बताया 10+1 से मल्टीप्लाई करना, जहां पर आपको पहाड़े नहीं आएंगे वहां पर आपको ये वाली चीज हेल्प करेगी। तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 + 18 दैट इज 198 अगेन। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आप या तो जहां तक आपको पहाड़ आता है तो 18 का 18, क्योंकि अगर यहाँ पर 19 लिख देंगे 17 लिख देंगे ना, जैसे कि ये अब 87 लिख दिया यहाँ पर मैंने, वहां पर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 870 एंड 87, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर जो है ये 8 7 15 होता है, यानी कि 957 हो जाएगा ये। अब ऐसे ही ये वाला है, तो हमने इसमें हालांकि लिखा नहीं है, पर ये तो आपको पता ही होगा 25 इंटू 4 जो होता है 100 होता है। तो इसको हम 25 को 28 से मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं कि 25 8 200 का जीरो वहां से लेके 20, 25 दूनी 50 और 20 यानी कि 70, बट उससे ज्यादा बेटर है कि 25 इंटू 4 हमें पता है कि 100 होता है, और ये 25 और ये लिखा हुआ यही है कि 25 इंटू 4 इंटू 7, तो 25 चौक 100 इंटू 7 यानी कि 700। ये बहुत बेसिक चीजें है देखो, पर ये चीजें आपको हेल्प करेगी, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एग्जाम में। बेसिक ये है, तो मैंने आपको बताया कि 125 इंटू 8 जो होता है वो 1000 होता है, और ये क्या लिखा हुआ है कि 8 इंटू 9 इंटू 125, तो 125 इंटू 8 1000 हो गया, और 1000 इंटू 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 9000, हो जाएगा 9000। वैसे 101 इंटू 43, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, बट 101 से जब आप किसी भी 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो सेम रिपीट हो जाता है, ये 43 ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बेसिक है और ये आपका काम आएगा। 13 इंटू 19 है। अब यहाँ पर 2 चीजें अगेन आती हैं, जब भी आपको गैप दिखे किसी भी नंबर में, और वो गैप जो है इवन नंबर में हो, यहाँ पर गैप जो है कितने का 6 नंबर का है, वो गैप इवन नंबर में है, तो आपको 3 में बांट सकते हैं, इसको 3 जोड़ देंगे, तो छोटे वाले नंबर में आप 3 जोड़ दो इसमें, यानी कि 16। तो इसको आप इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं कि 16 + 3 और 16 - 3, और इस ये वाला आपको पता है कि फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b का a² - b²। तो ये वाला जो हो जाएगा ये 16 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, तो ये 256 - 9 करेंगे तो ये 257 आ जाएगा, सॉरी 247 आ जाएगा। ये 256 - 9 करेंगे तो ये 247 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में अब इसमें आप तो ये तरीके से कर सकते हैं ना, जहाँ पर गैप आपको मिल जाए वहां पर आपको यही करना बेटर रहेगा। बाकी आप इसको 10 + 3 से कर सकते हैं, तो 19 3 57, 19 एकम 19 यानी कि 190, और 19 3 57, 190 में 57 जोड़ेंगे 247। प्लस आपको एक और ट्रिक वैसे मैं आगे आपको बताऊंगा, वो यहाँ पर जो इजी वाले है ना, ये आपको जहाँ तक आपको पहाड़ टेबल्स वगैरह आते हैं या फिर इस टाइप के 25 वाले हैं, तो वहां पर आपको नीड नहीं है, तो यहाँ पर आपको नीड नहीं है। बाकी जहाँ पर नीड होगी मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा आगे। अब यहाँ पर 24 इंटू 23 है, तो इससे आपको पहाड़ा आना ही चाहिए। 24 3 72 यानी कि 2 हासिल के 7, 24 दूनी 48 और 7 यानी कि 55, ठीक है ना। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 24 दूनी 48 यानी कि 480 प्लस 24 3 72, तो ये भी 552 हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप सोच सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखो आप अपने आप डेवलप करोगे, आप जब इसको डेली प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका हो सकता है फर्स्ट दिन में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट वो आप 10 दिन करोगे, 15 दिन करोगे ना, उसके बाद आपका माइंड
माइंड ही इतना आलसी होता है कि वो सबसे जो शॉर्टेस्ट मेथड है ना वो ही अपनाएगा उसके लिए अपने ऑटोमेटिकली। आपको कोई ट्रिक याद करने की झंझट नहीं है, आपको कोई भी मतलब फालतू की ट्रिक्स में टाइम नहीं देना है, आपको सीधा खाली प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर आगे। अभी 25 × 4 हमको पता है कि 100 होता है, तो 4 × 9 लिखा हुआ है ये, तो ये 900 हो जाएगा। 125 × 8 × 7 लिखा हुआ तो ये 7,000 हो जाएगा। अब ये 37 × 99 है, अब है ना। अब ऐसे बहुत सारे आपको ट्रिक बताएंगे कि आपको 11 से मल्टीप्लाई करना तो 10+1 से करो, 99 से करना तो 100 - 1 से करो, इसको ट्रिक नंबर 1 ट्रिक नंबर 2 करके बताएंगे। तो इतने झंझट क्यों पालनी है, हमारे को ऑलरेडी पता है कि इसका शॉर्टेस्ट मेथड यही होगा कि हम इसको 100 - 1 से करें। अब इसमें कोई ट्रिक नहीं बनानी है, आप 10 दिन प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगी चीज़, आप ट्रिक याद रखोगे फालतू का दिमाग एग्जॉस्ट होगा। तो ये 37 को 100 से करेंगे ना तो ये 3700 हो जाएगा और ये माइनस का 37 हो जाएगा। अब इसके अंदर है ना, अब ये आपको मैंने बताया था कि आपको ये वाली चीज़ें 100 माइनस करने की प्रैक्टिस करनी है। 37 माइनस करोगे आपको दिमाग अपना बोलना चाहिए 63 होता है, तो ये 3663 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अब ये वाला है, अब आपको ये वाली चीज़ ना प्रैक्टिस से आएगी। अब ये वाला आप ऐसा करने बैठ जाओगे कि 13 × 11 कर दिया, दिन उसको 17 से इंटू करोगे ना थोड़ा सा टफ पड़ेगा, हो तो वो भी जाएगा बट टफ पड़ेगा, टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा। वही अगर आपको पता है 13 × 17 आपने याद किया हुआ 221, इसको अब आपको 11 से करना है तो 10+1 से कर लोगे आप, ये 2210 और 221 यानी कि 2431 हो जाएगा। अब ये पहले अगर आप इसको इससे कर लेते या फिर इसको इससे कर लेते और बाद में इससे मल्टीप्लाई करते थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसमें मैंने आपको जैसा कि बताया था कि जब भी आपको गैप दिखे इवन नंबर में तो आप उसके बीच वाले मिडिल, अब इसका बीच का 13 आ जाएगा तो 13+1 13 - 1 हो जाएगा, ये 13 - 1, तो इसको 13 का स्क्वायर -1 हो जाएगा ये, यानी कि 169 माइनस का 1 दैट इज 168। एक तरीका आपने इसको ऐसे सोच लिया। एक तरीका आपको ये बताता हूँ कि जब आपको उसकी टेबल आती है ना, ये तभी लगेगा जब ये इवन नंबर में हो। 12 है तो यहाँ पर ये 2 × 7 लिखा हुआ है, तो 12 × 2 कर दोगे आप इसको, ये 24 × 7 हो जाएगा ये, तो ये 24 आता है 168, ऐसे भी हो सकता है ये। इसी को इसको डबल कर दोगे तो ये 14 × 2 यानी कि 28 × 6 हो जाएगा, तो 28 छंग भी 168 होता है, तो वैसे भी हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं और सारे आप अपने आपका माइंड जो है ना वो बेस्ट वाले की तरफ जा सकता है। अब यहाँ पर तो तीनों में ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा, देखो सारे तरीके में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बट कई बार बहुत डिफरेंस आ जाता है, तो वो आपका माइंड अपने आप प्रैक्टिस से सोच पाएगा कि आपके लिए शॉर्टेस्ट मेथड क्या है। अब यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर आप एक तो ऐसे कर सकते हो कि 16 × 32 यानी 320 माइनस का 16, क्योंकि इसको आप 20 - 1 इस तरीके से करोगे तो है ना, तो 16 × 32 320 - 16 दैट इज 304। दूसरा आप इसको ऐसे सोच सकते हो सीधा कि 16 एकम 16 यानी 160 और 16 में 144, तो 144 और 160 को जोड़ोगे तो भी 304, वैसे भी आप सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला है आप 25+2 25 - 2 से सोच सकते हो इसको, तो 25 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर दैट इज 621। और अब यहाँ पर है, यहाँ पर आपको सीधा पहाड़ से करना है। 14 छंग 84 के 4 हासिल लगी 8 और 14 × 42 और 8 यानी कि 50। सॉरी थोड़ा सा ये फर्स्ट वीडियो है तो लिखने में मैं इतना कंफर्टेबल हो नहीं लैपटॉप पर। इस तरीके से इसको भी आप टेबल से कर लोगे। अब इसमें आप दोनों तरीके से कर सकते हो, टेबल से भी कर सकते हो, बाकी 430 + 43 यानी कि 473, यहाँ पर 3800 - 38 यानी कि 3700, यहाँ पर 17 × 13 हमने अभी याद किया था 221 होता है ये। 24 × 18 आपको गैप से भी कर सकते हो, 21 + 3 21 - 3 यानी कि 441 माइनस का 9 यानी कि 332। और बाकी आप पहाड़ बोल के भी कर सकते हो। 25 × 32 करना है तो 25 × 4 100 × 8 यानी कि 800 लिख देता हूँ मैं आपके लिए। अब इसमें सिंपल करो, 16 × 32 का 2 हासिल लगी 3, 16 16 चौक 64 और 3 63 सॉरी। और यहाँ पर अगेन आप सिंपल पहाड़ से कर लो, 18 छंग 72 का 2 हासिल लगी 7, 18 × 90 और 7 97, ठीक है ना। पर यहाँ पर जब आप टेबल से करते हो ना पहाड़ वगैरह से, तो आपको लिखना पड़ता है हल्का सा, नहीं तो वो याद रखने में मतलब आपको थोड़ा टफ पड़ सकता है। आप ऐसे करते हो ना इस टाइप के, ऐसे ये वाले ये आप माइंड में कर लोगे। 67 × 11 करना है तो 670 + 67 करना है तो 67 और 70 आपको फटाफट जोड़ना है, 6 7 13 यानी 130 और 7 137 यानी कि ये 737 हो जाएगा। ये स्पीड आपकी बेसिक जो अपने ऊपर डिस्कस किया ना, वो आप जितना स्ट्रॉन्ग करोगे ये अपने आप आपकी स्पीड बढ़ेगी इसमें, तो आपको वैसे ही काम करना है। 7200 - 72 करेंगे तो ये 7128 आ जाएगा। तो यही चीज़ें है देखो। बाकी डिवीजन में देखो यहाँ पर तो मैंने बहुत ईजी ऐड करा है, आपको सिंपल भाग देना 8 नंबर होता है 16 नंबर 144 टाइप का। एंड बाकी डिवीजन में देखो कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि आपको प्री में तो काम नहीं आएगी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं हो पाएगा आपको ट्रिक्स लगाने का, बट मेंस में आपके काम आ सकती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि वो बहुत ही बड़ा नंबर दे देता है, जिसको बहुत ही बड़े नंबर जैसे कि ये 987 हो गया, इससे डिवाइड करना है। तो और उसमें भी दो केस होते हैं, एक में तो वो आपसे फिक्स पॉइंट लगा करके कि इतना इतना यहाँ तक पॉइंट आप तक आपके 3 4 डिजिट तक पूछ लेता है वो। तो एक मेथड तो वो होती है जिससे हम एक्यूरेट पॉइंट तक आंसर निकालते हैं। एक मेथड में होता है कि भाग बड़ा ही है, सब ऐसे दिया हुआ है कि बड़ा ही डिजिट है, बड़ा ही उससे भाग देना है, बट उसमें आंसर अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ है। तो हम अप्रोक्सीमेशन से कैसे निकालते हैं, एक्यूरेट कैसे निकालते हैं, ये दोनों ही चीजें हम सीखेंगे बाद वाले वीडियोस में। अभी हम बिल्कुल बेसिक ही आप खुद से कर सकते हो, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। तो बाकी ये चीजें हम सीखेंगे इसमें, और ये आपके मेनली मेंस में काम आएगा, क्योंकि इसमें कम से कम आपका 1 मिनट जाएगा, 1 से 1.5 मिनट जाएगा खाली भाग डिवीजन करने में। बाकी क्वेश्चन भी करना पड़ेगा आपको, तो 2 मिनट तक क्वेश्चन चला जाएगा, जो कि
प्री में तो मुझे नहीं लगता कि आप अफोर्ड कर पाएंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो ये बाकी हम आगे करेंगे, ये हमने अभी किया ही था। अब स्क्वायर्स वगैरह हो गई, तो पहले हम आपको बता देता हूँ कि आपको टेबल्स वगैरह कहाँ तक याद रखनी है। आपको मिनिमम से मिनिमम जो है ना वो 25 तक याद होनी चाहिए, बट मेरी राय जो रहेगी कि आप 37 तक टेबल्स याद करो, क्योंकि आपको के आगे की बहुत रेयर पड़ती है, बट आपको यहाँ तक नीड पड़ती है। 25 तक आपको मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, तो मतलब इससे नीचे तो गुंजाइश ही नहीं है। बाकी आप कोशिश करोगे आप 37 तक करो, और नहीं तो एटलीस्ट 30 तक तो कर ही लो, चलो ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, बाकी आप जितना ज़्यादा करोगे ना उतना ही आपकी स्पीड स्मूथ रहेगी। ये टेबल्स हो गई। अब स्क्वायर्स में 50 तक कर लो, मेरे ख्याल से 55 तक कर लो। ये आपको लग रहा होगा कि इतने कैसे याद होंगे, तो इतने तो बहुत इजीली याद हो जाएंगे। देखो मैं ही याद करूंगा प्रैक्टिस के बेस पे, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही याद होती है, और प्रैक्टिस मैं आपको करूंगा, मैं आपको याद करने की गारंटी लेता हूँ, आप टेंशन मत लो उस चीज़ की। देन क्यूब में आ जाए तो आप लगभग 25 तक तो आपको याद करना कर सको, 30 नहीं, इसको आप 28 तक याद कर लेना, क्योंकि ये कई बार क्या होता है कि ये CI वगैरह में यूज़ हो जाता है 28 तक का क्यूब भी। वो हम अगर डाटा याद रहता है ना तो हमारी हेल्प हो जाती है उससे। बाकी 25 तक तो कर ही लेना, मैंडेटरी है तो आपको करना। तो ये तीनों चीज़ें आप याद करनी है। आप उसकी टेंशन मत लो। देखो हम डेली बेसिस पे टारगेट रखेंगे इसका, मैं आपको याद रखूंगा, आपको डेली प्रैक्टिस करूंगा, आपको चीज़ें याद हो जाएगी, आप टेंशन मत लो उस चीज़ की बिल्कुल भी। टेबल से देखो इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक नहीं है। 13 7 1 15 90 11 88 14 11, ये बहुत ही काम आता है। 154 13 × 12 156, 14 8 112, 12 9 108, 13 7 91 और 15 9 132। ये वाली भी बहुत चीज़ें काम आती है। 15 का जो पूरा है ना, 15 × 10 तक तो मैं पता ही रहता है टेबल में। 15 × 11 ये 165, 15 × 12 180, 15 × 13 195, 15 × 14 210, 15 × 15 225, 15 × 16 240, 15 × 17 255, 15 × 18 270। ये सारी चीज़ें काम आती है देखो, ठीक है ना। अब ऐसे स्क्वायर वगैरह है तो ये बहुत बेसिक है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। 15 का स्क्वायर इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं A + B - B, तो ये 29 हो जाएगा ये। और इसके अंदर देखो हम वो जो ट्रिपलेट वाला होता है ना वो यूज़ कर सकते हैं, A² + B² बराबर C² वाला। तो इसके अंदर 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है। तो अभी डे 1 पे मैंने बहुत बेसिक चीज़ें ऐड करी है, धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाएंगे काफ़ी। अभी क्यूब वगैरह हो गए तो ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। 27 8 216 आपको याद ही होना चाहिए। इसमें आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आपको ये हर जगह फॉर्मूला लगाने नहीं बैठना है। यहाँ पर ये इजीली हो जाएगा। 125 - 27 यानी कि 98, तो यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगाना आपको। बाकी इसमें आपको चीज़ें मैं ऐड करूँगा, प्लस इसके जो स्क्वायर्स वगैरह है ना, तो स्क्वायर्स में मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, क्योंकि जो 55 तक तो आपको याद ही रखना है। इसके ऊपर के लिए जो है वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। क्यूब में देखो रिवर्स जाने के लिए ट्रिक होती है, वो काम आ जाती है, बट जो डायरेक्ट क्यूब निकालना है ना तो उसकी जो ट्रिक है ना वो इतनी लेंदी पड़ती है कि आप बेसिक से ही ज़्यादा जल्दी से कर लोगे। क्यूब में आपको फालतू ट्रिक याद रखनी पड़ेगी बहुत, तो उसका कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का। बाकी रिवर्स जाने के लिए ट्रिक्स होती है, वो दोनों की होती है, दोनों में हम देखेंगे। और स्क्वायर की डायरेक्ट की ट्रिक भी होती है, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो इस तरीके से तो बाकी अब हम आगे चलते हैं। अब सक्सेस जो परसेंटेज है तो इसमें ये इजी है, बस आपको ये ध्यान रखना, अगर आपको भी मेरी तरह ये कंफ्यूजन है, मेरे को स्टार्टिंग में था, क्योंकि ये फॉर्मूला ये वाला होता है इसका, ये कहीं पर तो ये एक पॉजिटिव ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, क्योंकि CI में इसका अलग लग जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो होता है उसमें इसका ये फॉर्मूला अलग लगा देते, तो मुझे कन्फ्यूजन होता था पहले। तो आपको बेसिकली इस फॉर्मूले पे बने रहना। इसके लिए जो फॉर्मूला है ना, इसमें अगर एक नंबर जो है पॉजिटिव प्लस हो रहा है तो वो पॉजिटिव आएगा, दूसरा भी अगर प्लस हो रहा है तो वहाँ पर पॉजिटिव आएगा, दूसरा माइनस हो रहा है तो वहाँ पर नेगेटिव आएगा। और अगर एक प्लस और एक नेगेटिव है ना, ये एक प्लस और एक ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना ये A+, और यहाँ पर जो साइन आएगा ना A × B वाले के पास में, वो अगर एक प्लस और एक माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और अगर ये दोनों ही प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, दोनों ही माइनस है तो भी यहाँ पर प्लस ही आएगा, क्योंकि ये इन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन होता है बेसिक। तो ये डाउट मुझे था लेकिन इसलिए मैंने बता दिया, बाकी इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। अब यहाँ पर है ना एक खाली आपको अप्रोच ध्यान रखनी है, अभी दोनों इंक्रीज है तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 + 10 यानी 30 माइनस ये 200/100 हो जाएगा, ये आपको माइंड में करना है। ये जो 200/100 है ना, बहुत सारे इसको लिख के करते हैं, तो ये नहीं करना है आपको। 100 से पूरा कट जाएगा, ये 2 ही बचेगा, तो ये 30 यहाँ पर सॉरी प्लस होगा, यहाँ पर 30 + 2 हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा। हाँ बाकी ये वाला ईजी है। ये 25 - 20 यानी कि 5, इसको आपको लिखना नहीं है ना, मैं आपको खाली बता रहा हूँ। खाली 25 माइनस यानी कि 25 जो है 500 हो जाएगा, 500/100 यानी कि 5 हो जाएगा, तो ये 0% हो जाएगा। और ये 25 ये -20 ये अगेन ये तो सेम ही हो गया। और ये जो है ना इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको सेम इंक्रीज करना है और सेम डिक्रीज करना है, तो ये A² / 100 ये नेगेटिव में जाएगा, मतलब डिक्रीज होगा ये। ओवरऑल इसका जो इफेक्ट आएगा ना ये यानी कि 10% का स्क्वायर अपॉन 100 का 100 ये डिक्रीज होता है टोटल, यानी कि ये 100/100 यानी कि ये -1% हो जाएगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, बाकी आप उसमें भी लगा सकते हो, सेम आंसर आएगा। और जो ये 3 वाला है ना, अब इसमें आपको क्या करना है कि ये 20% 10% वाला इजी पड़ेगा, साथ में करना है ना, तो दोनों इंक्रीज हो रहा है तो इनको पहले करो आप। अब इसके साथ में इसको मत लेना, पॉइंट में जाएगा। हालांकि यहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर आगे चल के हो सकता है कुछ चीज़ों में। तो ये 20 + 30 ये अपना भी किया था, 32 आया था, 32 में से 25 करेंगे तो 7 - 25 × 32। अभी मैंने आपको बताया था कि 25 × 4 100 होता है, 100 इंटू यानी कि वो 4 8 32 लिखा होता है ना, तो ये 800 हो गया है, 800/8 यानी कि 8 हो गया। तो ये 7 - 8 यानी कि माइनस का 1% हो गया। अब ये चीज़ है ना, आपकी जो स्पीड है ना ये आपकी प्रैक्टिस से ही होगी। बाकी आप अगर लिख के करेंगे ना, ये
ये 25 20 प्लस 2 का अभी हमने ऊपर किया था, इसको तो क्या बताऊँ मैं आपको। हाँ, तो ये 20 प्लस 10 का तो मैंने अभी ऊपर किया था 32, ठीक है ना। अब ये -25 और -30, ये इतनी चीज़ें आप लिखेंगे, फिर इसको 25 चौक 100 4 8 32 -का 8 7 -8 1 -1 इतना नहीं करना आपको, ये ओरली होना चाहिए आपके दिमाग में। अब ऐसे ये सेम आप कर सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये देखो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। क्या होता है कि हम इसको है ना रिवाइज नहीं करते हैं, हम इसके क्वेश्चन नहीं करते ना, थोड़े दिनों हम इसको भूल जाते हैं, प्रॉपर भी नहीं भूलते ना, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता ना। ये वाला है 15.7625, तो ये अगर हमारी नज़रों के सामने कुछ दिन नहीं आएगा और हमें क्वेश्चन एकदम से एग्जाम में आ गया, तो हम उसमें ना याद करने में 30 सेकंड 1 मिनट वेस्ट कर देंगे, तो वो आपका टाइम वेस्ट ना हो। बाकी अब हम इसको डेली इतने से पार्ट के लिए ना पूरा सीआई के नोट्स खोल के बैठे हैं, डेली इसके नोट्स खोलेंगे, फिर बाद में आगे भी बहुत सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स खोलेंगे, तो वो है ना उसमें टाइम वेस्ट होता है, प्लस हमें बहुत जोर आता है उस चीज़ को करने में। तो यहाँ पर हम, इसलिए मैंने आपके लिए वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी जो हम भूलते हैं बार बार। हमें 1 1 मिनट लगेगा, इसमें कुछ नहीं है। 10% का 21% होता है, 3 साल का 33.1 होता है, 5 का इसका 10.25 होता है, 5 का 3 साल का 15.7625 होता है, 20% का 2 साल का 44 होता है, 20% का 30 साल का 3 साल का 72.8 होता है। ऐसे ही मैं आपको बाकी के भी और ऐड कर दूंगा। अभी ये है, इसको भी मैं हटाऊंगा नहीं, इसको भी रखूंगा और दूसरे भी ऐड कर दूंगा। जो इसमें 15% वाले हैं, 4% वाले हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको ऐड कर दूंगा। 10% का 4 साल का था, वो भी ऐड कर दूंगा। तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपका रिवीजन हो जाएगा, और डेली आपके मतलब आपका ये टारगेट है ना 30-40 मिनट में कवर हो जाएगा। इसका जो वैल्यू आउटपुट है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा इसके कंपेरिजन में। तो ये चीज़ें हम इसमें डेली करने वाले हैं। ऐसी ट्रिग्नोमेट्री की हो गई। अभी साइन थीटा कोस, इसमें थोड़ी सी वैल्यू इसने गलत डाल दी है ये, तो इसमें है ना अभी ये वाली जो चीज़ें हैं, ये अभी ये मैंने 3 के डाले हैं, इसमें मैंने 3 और ऐड कर दूंगा बाकी के, बिल्कुल ईजी वे में। अगर आपको याद नहीं है तो मैं 2 मिनट में कर देता हूँ। साइन जो होता है वो इसका ग्राफ होता है इस तरीके से ऊपर जाता है, ये 0 से स्टार्ट होता है 1 तक जाता है, तो ये 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है। कोस इसका उल्टा होता है, इसका ग्राफ जो होता है नीचे जाता है ऐसे, तो ये 0 पे ही 1 हो जाता है और 90 पे 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको ऐसे याद हो गई। अब इसमें आपको ऐसे याद रखना है कि जो 45 वाला है ना, ये वैल्यू गलत लिखी हुई है इसमें, ये 1/√2 होगी, ये भी 1/√2 होगी ना, तो दोनों 45 पे तो सेम होते हैं, क्योंकि ये बढ़ते हुए आ रहा होता है और ये घटते हुए जा रहा होता है, पर ये बीच में एकदम सेम मिलते हैं। तो ये यहाँ पर आपको ऐसे याद रखना, मैंने ऐसे याद रखा कि 45 वाला, क्योंकि इसको कन्फ्यूजन होता है इसमें, तो मैंने ऐसे याद रखा कि 45 बीच में है एकदम, ये बीच में टपरी डाल के बैठा हुआ है यहाँ पर, तो ये 1/√2 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप भूलोगे नहीं, क्योंकि ये 1/2 और 1/√2 में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। और यहाँ पर जो है ये 1/2 है साइन 30 में, और ये √3/2 है, ये यहाँ पर भी √3 है, ये यहाँ पर भी 1/√3 है, और ये यहाँ पर भी √3 है। तो इसके अंदर स्टार्टिंग में ये कम होता है, देन आगे बढ़ता है, क्योंकि √3/2 तो लगता भी है ना कि बड़ा है, तो ये जो बड़ा है ना इसमें वो 60 पे आएगा साइन के अंदर, बट कोस के अंदर वो 30 पे आ जाएगा, तो ये साइन 30 1/2 हो जाएगा। 45 पे दोनों ही 1/√2 और ये √3/2 हो जाएगा। ऐसे 10 0 पे 0 होता है और 90 पे नॉट डिफाइंड होता है। 45 पे इसका आप सिंपल याद रखना कि 1 होता है, और ये भी बढ़ते हो जाता है, तो यहाँ पर ये 1/√3 होता है और यहाँ पर √3 होता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल ईजी है। अब ये वाला डायरेक्ट है, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूलेज भी मैं आपको रिवाइज करूंगा थोड़े से, और बाकी ये सारी वैल्यूज आप कर सकते हैं। ये दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा। अब ये साइन 30 प्लस कोस 30, इसको आप शॉर्ट में सोचना चाहिए ना, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि कोस 30, ये भी कोस 60 होगा, तो ये बेसिकली कोस 2 कोस 60 हो गया, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये 2 इंटू 1/2 हो गया, तो ये 1 हो जाएगा। तो आप जल्दी सोचने के लिए सोच सकते हो, बट ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन 30 जो होता है वो भी 1/2 होता है, और ये भी 1/2 होता है, तो 1/2 एंड 1/2 2 1/2 एंड 1/2 1 हो जाएगा आपका। साइन 60 अगेन इसमें जिसको डिवाइड करना है, साइन 60 सेम होता है, साइन 60 ही कोस 30 होता है, तो ये दोनों कन्वर्जन भी मैं आपको बताऊंगा अगर आपको नहीं पता है तो ये दोनों ही, ये भी 1 हो जाएगा, ये 2, ये अगेन साइन 60, ये भी ये कोस 60 है, तो ये कोस 60 जो वैल्यू है ये कोस स्क्वायर 60 हो गया, तो कोस स्क्वायर 60 यानी कि 1/4, क्योंकि कोस 60 जो था 1/2 होता है, 1/4 हो जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा ओवरऑल। इनके आपके सबके मैं आंसर लिख देता हूँ। मोबाइल बंद हो गया था तो इस वजह से थोड़ी सी रिकॉर्डिंग रुक गई है। ये मैंने आपके यहाँ पर आंसर्स लिख के है, आप देख लेना इसको। इसके आगे चलते हैं अब हम। ये जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स वगैरह हैं, अब इसमें ना ये आपको डेली बोल बोल के याद करने हैं, क्योंकि इससे अच्छे से याद रहेंगे। इसके अलावा भी मैं आपके और एड ऑन कर दूंगा इसके अंदर। बाकी आप 3 4 5, जैसे 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 12 15 12 16 20 20 21 29 11 60 61, इस तरीके से बोल के याद करना, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे थोड़े दिनों में वो। और इसके बाद में ये कुछ रूट की वैल्यूज हैं, इसमें से √2 एंड √3 की आप पूरी याद रख लेना, 1.414 और 1.732। बाकी की आप खाली आइडिया रख लेना कि 2.2 2.4 2.6, देन इसकी √10 की जो वैल्यू थी 3.1 होती है। तो √5 की 2.2 हो गई, √6 की 2.4 हो गई, √7 की 2.6 हो गई, बाकी √10 की 3.1 हो गई, ठीक है ना। तो हम इसको डेली देखेंगे, इसमें से कुछ और एड ऑन करना होगा तो भी हम देख लेंगे। और बाकी इनकी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, जैसे कि ये √4 इंटू √2 हो गया ये, तो इसकी तो वैल्यू हो गई 2, और √2 की वैल्यू हमने 1.4 निकाली है। तो अप्रोक्सीमेशन नहीं करना, हम जहाँ पर ज़रूरत नहीं है हम पूरा नहीं करेंगे जनरली ना, तो ये लगभग 2.8 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर ऐसे लिखी नहीं है, √10 की भी लिख देनी चाहिए थी यहाँ पर 2.8। बाकी ठीक है ना, ऐसे ही आप ये सारी निकाल सकते हो।
ये रूट 4 इंटू रूट 3 है, तो 2 इंटू रूट 3 है, तो 17 दूनी 34 यानी कि 3.4 हो जाएगा ये। और ऐसे ही ये 9 इंटू 2 है, तो 9 का 3 हो जाएगा, 3 इंटू रूट 2, तो 14 दूने 14, 3 वायरलेस, ये 4.2 हो जाएगा। ये 9 इंटू 3 है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं ये लिख के बता देता हूँ पूरा। ये है, तो ये रूट 9 की वैल्यू 3 आ जाएगी, इंटू ये रूट 3 हो जाएगा। रूट 3 की जो वैल्यू है हमने अप्रोक्सीमेशन 1.7 ली है, तो ये 17 3 51 यानी कि 5.1 हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही बाकी दो भी आप निकाल सकते हो, ईजी है बिल्कुल। अब आगे हम देख लेते हैं। अब ये वाली चीज़ भी है ना, हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि ये तो फिर भी मैंने बेसिक वाले ऐड करे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। और हम परसेंटेज पढ़ते हैं उसके बाद में बहुत कम ही होता है कि हम इसको ओपन करते हैं जनरली। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब ये 1/2 ये सारी आप याद कर लेना इसको। 1/3 33.1, 1/3 1.1/6 में इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, 1/15 और 1/16 का। तो जो छोटा है ना उसमें वैल्यू बड़ी आती है, 16 2/3। एंड 1/15 जो होता है ये होता है 6 1/6। और 1/16 जो होता है 6 1/4। तो इस तरीके से अब ऐसे, अब ये 3/5 है, तो पता 1/5 20% होता है, तो ये 3/5 जो है ये 60% हो जाएगा। और 37.5 जो होता है ये 3/8% हो जाएगा, क्योंकि 1/8 जो होता है ये 12.5 होता है। ये देखो स्टार्टिंग में आपको सोचने की ज़रूरत है, और मैं कहूँगा कि आप सोचो भी सही उस बारे में। और उसके बाद में अपने आपको याद हो जाएगा कि 37 आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि 12.5 का 3 गुना है ये अपने आपको पता लगेगा कि बहुत यूज़ आता है 3/8। ऐसे ही 62 जो होता है ये 12 का इसका 5 गुना है, तो ये 5/8 हो जाएगा। ऐसे ही ये 7/8 जो है, इसको आप 1 - 1/8 मान लो, तो 1 जो होता है वो 100% होता है, 1/8 जो होता है 12.5% होता है, तो ये 87.5% हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही 5/6 जो होता है 1 - 1/6 हो गया ये, तो 1/6 की वैल्यू 16.2/3 होती है, तो 16 2/3 उसमें से घटाएंगे तो ये 83 1/3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम सीधा 1/3 से करेंगे, 24 × 3 = 72 यानी कि 240। इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1/8 से कर देंगे, तो ये 8 80 हो जाएगा। इस तरीके से ये कर लेना, इसको हम और एड ऑन करेंगे आगे। और आगे चलते हैं। अब हम डिविजिबिलिटी रूल, ये आपको चेक करना है, ये बेसिकली प्रैक्टिस के लिए है सीधा। अब इसमें ये 2 से मल्टीप्लाई, 2 से, ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 है। और 3 से 6 2 8 1 9, सम इसका 3 से हो रहा है, तो ये भी होगा। 5 से हो गया होगा कि 0 आ रहा है यूनिट डिजिट। 9 से भी होगा यूनिट, इसका टोटल सम 9 है। ऐसे ही हम बाकी भी आप चेक कर सकते हो। 6 3 9 5 4 9 यानी कि 11 से भी होगा, इससे भी होगा। 9 से 18 इसका सम आ रहा है। 4 से ये वाला लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से होने चाहिए, तो ये 14 चौक 56 ये भी होगा। और 3 से अगेन 9 से होगा, तो 3 से तो हो गई। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इजी एग्जांपल से फर्स्ट डे में मैंने ज़्यादा हेवी इसमें डाले नहीं है कुछ भी। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम अच्छे क्वेश्चंस भी डालेंगे और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे इससे। ये बाकी बेसिक चीज़ें आप खुद से कर सकते हो। अब सिंप्लीफिकेशन है, तो ये वाली ये मेनली आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये जो लास्ट की दोनों चीज़ें हैं ना, ये ऊपर की जो हमने चीज़ें करी है, ये आप खुद से प्रैक्टिस करना है। ये सिंप्लीफिकेशन एंड मिक्स्ड टेस्ट वगैरह, इसमें जो चीज़ें हमने ऊपर करी है ना उसी का आपका टेस्ट है बेसिकली, ज़्यादा कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। और डे 1 है तो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें जो है इजी हैं, ये आप कर लेना। बाकी इसके आंसर शीट भी इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। अब इसके बाद एक चीज़ मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा ऐड करी है, इसमें मुझे मतलब काफ़ी मुझे सोचना पड़ा कि किस तरीके से रिवीजन करवाया जाए, क्योंकि देख के ही मतलब है ना ऐसा लगना चाहिए कि रिवीजन का मन करे उसका। और तो मैंने मतलब काफ़ी अच्छे से अरेंज किया है। प्लस मैंने साथ में ही आपके वो रिकॉल करने के लिए ना क्वेश्चन ऐड करे हैं, तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं याद कर लेते हैं, और उसको है ना माइंड में रिकॉल नहीं करते हैं। जब हम उसको रिकॉल नहीं करते ना, तो फिर बाद में वो याद रहता नहीं है। तो मैंने हैंड टू हैंड एज ए टाइम सेम टाइम आपके रिकॉल के लिए यहाँ पर ऐड कर दिया है। आप यहाँ पर पढ़ो इसको, रिवाइज करो, और सेम टू सेम यहाँ पर सोच के आप वो कर सकते हो। अगर आप कहोगे तो मैं आपको बोल के भी करवा सकता हूँ सारी चीज़ें। तो ये वाला वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया, तो इसमें तो हम ये नहीं करेंगे। बट अगर आप कहोगे तो मैं आपको डेली आपको सारे फॉर्मूले में बोल करके थोड़ा सा कनेक्शन समझा करके देन प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको साथ में ही। एंड ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ये मैंने आपके इसमें आंसर है इसके, ये ज्योमेट्री का है जो मेनली मैंने एडवांस में इस वाला पोर्शन ही ऐड करा है इसमें। बाकी और जो ऐड करना है, कुछ हटाना है, कुछ आपको जो भी आपका सजेशन है इसके अंदर, ये अ, जो भी आपका सजेशन है इसके अंदर आप मुझे ज़रूर बताना। ये मैंने कल के जो टारगेट है आपके वो भी इसमें ऐड कर दिया कि आपको 1 से 15 तक टेबल याद करनी है, 1 से 10 तक स्क्वायर्स और 1 से 5 तक क्यूब। हम शुरुआत छोटे से कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपका गोल और टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए, बट आपको शुरुआत हमेशा छोटे से ही करनी चाहिए। तो हम स्टार्ट बहुत आराम से कर रहे हैं, बट हम बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे। आप ये जो टारगेट्स हैं वो मैंने आपके लिए नोट डाउन भी कर दिए, हालांकि आपको सबको आता ही होगा ये इतना तो, बट फिर भी मैंने नोट कर दिया है इसमें ये, तो आप ये देख लेना।
ये स्क्वायर क्यूब यहाँ तक, बाकी आंसर की इसमें नीचे डली हुई है। इसके अलावा अब आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी सजेशंस हैं, वो मुझे आप इसमें कमेंट सेक्शन में बताना। इसका को लाइक करना, मैंने इसमें काफ़ी मेहनत करी है आपके लिए। मेनली कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बाकी चीज़ें कहीं पर भी आपको इस लेवल का कंटेंट नहीं मिलेगा। और आपके सारे जो सजेशंस हैं, इसके अलावा आपको और कोई नीड है, जैसे कि मैं एक सोच रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, जो जैसे 2026 वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है कि जहाँ पर हम बार बार भूलते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह बार बार एग्जाम में आते हैं बट हम भूलते हैं, मॉक टेस्ट में भी टकराते हैं हमारे सामने, तो वो वाले उस टाइप की चीज़ों का एक सीरीज हम चला सकते हैं। बाकी आप आपका सजेशन बताओ, आपको क्या चीज़ें चाहिए उसके अलावा। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।